नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय महाराष्ट्र में हूं, मुंबई में हूं। मुंबई में एक विधानसभा क्षेत्र है मुंब्रा। आज हम निकले हैं जानने के लिए कि मुंब्रा के मन में क्या है, मुंब्रा किसे जिता रहा है इस बार। 20 नवंबर को यहां पर विधानसभा का चुनाव है। कुछ लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारी महिलाएँ भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर चौधरी है, नूर अहमदी चौधरी। मैं यहाँ पे मुंब्रा कलवा विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष हूँ जी। फिर तो आप यही कहेंगे कि आपका ही उम्मीदवार जीत रहा है? ये कहने की बात नहीं है, ये वाकई में ये हकीकत है, क्योंकि हम डोर टू डोर जा रहे हैं। और 2009 से लेके 2024 तक का शायद ये बाहर के लोग भी देखते होंगे मुंब्रा को, तो वो लोग भी अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। अच्छा। तो ये बोलने के लिए हमको ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे अवार्ड साहब ही जीतेंगे या उन्हीं का है, वो इंशाल्लाह वही आएंगे। पहले अवार्ड साहब एनसीपी में थे, अभी भी एनसीपी में हैं, लेकिन एनसीपी की हालत अब वो नहीं रही, क्योंकि एनसीपी 2 भागों में बंट गई। तो बड़ा सवाल ये है कि जो मुसलमान है वो किसकी तरफ जाएगा इस बार? नहीं, शरद पवार साहब, देखो मुसलमान उसी के साथ जाएगा जो सेक्युलर की आवाज़ है, जो सेक्युलरिज्म लेके चल रहा है। तो हमारे अवार्ड साहब है ना, और शरद पवार जी सेक्युलर, मतलब वो मुस्लिम और हिंदू किसी के लिए न्याय दिलाने के लिए उठते हैं और आवाज़ उठाते हैं। कहा जाता है जो मुसलमान है मुसलमान के साथ जाएगा, तो नजीमुल्लाह साहब तो नहीं आड़े आएंगे आपके? नहीं आएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो घड़ी के साथ उनके पीछे ना कमल है। अच्छा, उन्होंने कमल को समर्थन किया। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने। बिल्कुल, ये हकीकत बात है ना, वो समर्थन कर रहे हैं ना। मतलब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव तो लड़ रहे, बट समर्थन है ना उनका उनके साथ में। तो घड़ी को हम मुसलमान अगर हैं, ठीक है, तो हम बिल्कुल उस चीज़ को साथ नहीं दे सकते। यूसीसी आप जानते होंगे कि वो भी लागू होंगे। आप यूसीसी का विरोध कर रही हैं? बिल्कुल हम लोग करेंगे। क्या दिक्कत है यूसीसी में? आप बताइए कि जो हम अभी, जैसे हम मुस्लिम हैं, तो हमारा पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ है, आप ये जानते हैं, है ना? पर्सनल लॉ है हमारा, मुस्लिम लॉ है हमारा। हम निकाह करेंगे तो ये यूसीसी में इसमें क्या होगा कि सबको इक्वालिटी रहेगी, कोई मतलब अपने हिसाब से नहीं रहेगा। सब मतलब जैसे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, निकाह नहीं कर सकते हम लोग, वो नहीं कर सकते। तो ये यूसीसी का मतलब तो यही है ना। क्या मुसलमान अगर सरकार चाहे तो कोई कानून रोक पाएगा? वक्फ बिल तो आ रहा है। देखिए, हमारे पास है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ना एक ही हथियार दिया है हम मुस्लिम को, वो है हमारा वोट। अच्छा। हाँ, और हम तमाम मुस्लिम अगर एक साथ होकर एक सेक्युलर नेता को सही, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही हमारे अवार्ड साहब की बात नहीं कर रही हूँ, उनको जहाँ रह रहा है वो सिर्फ यही याद रखे कि जो हमारी आवाज़ को असेंबली तक रखता है, जो हमारी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाता है, अपने वोट को सही इस्तेमाल करें। नूर जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेकुलर। क्या आप मुसलमान भाइयों को सेकुलर का अर्थ बता सकती हैं? बिल्कुल, सेकुलर मतलब है कि हम लोग मतलब सब इक्वल हैं, ना हिंदू ना मुसलमान। हमारे यहाँ पे संविधान में गंगा जमनी तहजीब का हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, आप लोग ये जानते होंगे। और उन्होंने मतलब इतने अच्छे से हर चीज़ को उसमें रचा है कि उनकी तारीफ़ हम लोग करें तो कम है। और भीमराव अंबेडकर जी ने जो किया है उसको, मतलब उस संविधान को ख़त्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। और सेक्युलरिज्म मतलब है कि हम भी अगर माइनॉरिटी में है, लेकिन हम भी भागीदार हैं हर चीज़ में। मुंब्रा में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, मुंब्रा में तो कितना मुस्लिम वोटर है, कितने प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 7 से 8 लाख, मतलब 11 लाख की यहाँ पे अभी नए लोग जो आए हुए हैं, 11 लाख की पब्लिक है यहाँ पे। बट 6 से 7 लाख का वोटर्स का ये है यहाँ। और यहाँ जो लोग बसे हैं, क्या वो यहीं के हैं या बहुत पहले कहीं और थे, अब आ गए? नहीं, यहीं के हैं सब। और बाकी आए हुए हैं। अच्छा। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे जो है। जी बोलिए ना। जितेंद्र अवार्ड साहब का आप समर्थन कर रही हैं, मुसलमान कह रही हैं, आप उनके साथ आप जैसे दावा कर रही हैं। 2 मुस्लिम उम्मीदवार AIMIM को कितना आंक रही हैं? क्योंकि 2 मुस्लिम उम्मीदवार, अवार्ड साहब कह रहे हैं आप सेकुलर हैं क्योंकि महागठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो जो AIMIM के साहब हैं, उनका कितना प्रभाव रहेगा? जी ऐसा है कि MIM का यहाँ पे
मुसलमान के नाते आप अगर पूछ रहे हैं तो बस उतना ही होगा कि बस जो उनको मानते हैं वही लोग रहेंगे, लेकिन लोग है ना काम के बिना पे वोट देंगे, लोग काम के बिना पे वोट देंगे। और अवार्ड साहब ने यहाँ पे काम किया है और वो दिखता है, लोगों की इन्वेस्टमेंट और ये सब वैसी साहब कैसे नेता लगते हैं आप? नहीं ठीक है, हमारे मुस्लिम नेता हमारे। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। क्या है मिजाज मुब्रा का? मिजाज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का एहसान है, अच्छा, बहुत बेहतर है। कौन जीत रहा है मुब्रा में? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। हवा तो नजीबुल्लाह साहब की बन रही है, बहुत मीडिया चला रहा है। हवा तो हवा ही होती है ना, हाँ, और ज़मीन ज़मीन होता है। अच्छा, तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ज़मीन है और जिसका नाम लिया वो हवा है। अच्छा। हाँ, मुसलमान किसके साथ? जिसने कौम और मिल्लत की आवाज़ उठाई हाँ, उसके साथ मुसलमान है। जिसने हमेशा हुकूक की बात किया है, जिसने हमेशा हमारे कौम को और मिल्लत को लेकर के लड़ाई, कभी उसने ये नहीं देखा कि मैं कल सुबह के टाइम रहूँगा या मर जाऊँगा। उसको कितना धमकियाँ आया RSS से, BJP और बहुत सारे लोगों से। किसको धमकी है? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को धमकी आ रही है आप कह रहे हैं? धमकियाँ आ चुकी है। किस तरह की धमकी? जान से मार देंगे उनको बोला गया, बंगले पे घेर लेंगे, आके मारेंगे तुमको, उड़ा देंगे सुबह के टाइम पे। उड़ा देंगे, ऐसी धमकियां? ऐसा है ना। FIR दर्ज कराई आपने? किया ना, दर्ज कराई ना। दर्ज कराई। हाँ, बहुत दर्ज कराई, लेकिन BJP हुकूमत है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त भी दूर नहीं है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, अल्लाह ने चाहा हमारी सरकार आई तो होम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और डिप्टी CM भी बन सकते बहुत हैं। बड़ी बात बोल दी, गृह मंत्री पद के दावेदार अवार्ड साहब, आप ये कह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ हाँ। कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ना, जिस तरीके के अंदर एक देश में और महाराष्ट्र और मुंबई में नफरत की आंधी चल रही है, उस नफरत की आंधी को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं एक माइनॉरिटीज़ का लीडर हूँ, मैं इस शहर के अंदर हमेशा मैंने लोगों की आप खिदमत किया है। सबके लीडर क्यों नहीं, माइनॉरिटीज के ही सिर्फ क्यों? इसके लिए क्योंकि हम सबकी जब भी बात आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है। हम गंगा जमुना तहजीब की तरह लोगों को लेके चलने का काम करते हैं। कहते हैं कि जो सुनिए, हाँ, पहले आपने सवाल किया तो कंप्लीट करने दीजिए मुझे। आप सहाफ़ी हैं तो बात सुनिए मेरी आप। हम हमेशा लेके चलने का काम करते हैं, लेकिन मेरा नाम शबीर अहमद खान है। जी जी, तो मैं सीधी सी बात है कि मैं गणेश का भी ध्यान दूंगा और मैं अब्दुल्ला और इकबाल का भी ध्यान दूंगा, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब कभी जुल्म और ज़्यादती इस BJP हुकूमत ने हमारे कौम के साथ में किया है, तो उसके लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई पूरे मुंबई महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर, तो पूरे देश में 5 लीडरों में से एक लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है, जो हमारे कौम के लिए बोलता है, हमारे कौम के लिए लड़ता है। इसके लिए शमीम खान जैसे लोग उसके साथ काम करते हैं। मुझे बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली इतना इंटरेस्ट है, जिस तरीके से आपने कहा ना अभी, उसका जवाब दे देता हूँ मैं। होम मिनिस्टर मैंने क्यों पूछा, क्यों चाहा मैंने? आज बीजेपी की हुकूमत है। BJP की हुकूमत के अंदर वो एक बटला सा कोई आया है, छोटे कद का, वो गोरा, नाम बताइए ना। और कोई आने राने पाने कोई है, मैं नाम बताएं, डरता वरता नहीं उसका। ठीक है, ठीक ये सोचना नहीं आप। जनता समझ गई। हाँ, हाँ, मैं डरता बिरता नहीं नाम लेने से। वो कोई यानी कुल मिला के मेरे एक मिनट, आपने कहा डरता नहीं, मतलब मुसलमान नहीं डरता है, बिल्कुल किसी से नहीं डरता। आपने सर सवाल किया है ना, तो कंप्लीट जवाब लीजिए ना मेरी बात। वैसे वो जो कोई अटला बटला राने है ना, वो जो कहता है ना कि मस्जिदों में घुसेंगे और जाके घुस के मारेंगे, तो तेरे में दम है ना, आजा मुमरा में, तेरा शमीम खान अकेला इंतजार करेगा। धमकी दे दिया आपने। और सेकंड बात, वो कोई एक रामगिरी महाराज आ गए हैं, ठीक है। वो हमेशा हमारे नबी के शान में गुस्ताखी, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिथुन के बयान को हम कैसे एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, हम एक टाइम भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और नीतीश राणे किस पार्टी से बिलोंग करता है? नीतीश राणे किस पार्टी से बिलोंग करता है? नीतीश राणे BJP से बिलोंग करता है। उनके पिताजी जो थे नारायण राणे साहब, उनके बारे में भी कहानी है, मुर्गी चोर थे वो, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बीज डालेंगे। यही मुद्दा बना रहे हैं क्या मुमरा में? मुद्दा क्या है मुमरा का? मुद्दा है, इसको मुद्दा कहेंगे आप पत्रकार हैं, आपको समझना चाहिए। मुद्दा क्या? वही पूछ रहा हूँ, ये मुद्दा कैसा कह सकते हैं आप? मुद्दा है क्या? ये सच है
ये मुद्दा नहीं, ये सच है। अच्छा हाँ, ये नहीं, मैं सच कह रहा हूं मुमरा का मुद्दा क्या है ये पूछ मुमरा का मुद्दा आप हमको भड़काइए मत। ठीक। नीतीश राणे ने जिस तरीके से बातें किया था, हाँ जी। मैं उसको जवाब दिया और मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी की हुकूमत, उसके ऊपर हम पूरे देश के अंदर मैंने खुद जा कर के मुमरा शहर के उलमाए कराम के साथ, मुमरा शहर के हमारे पत्रकार भाई रफ़ीक कामदार साहब के साथ और भी पत्रकार भाइयों के साथ जा कर के मुमरा शहर के उलमाओं के साथ, वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जिसके बारे में कहते हो कि निकाल के मुमरा कलवा से फेंक देंगे, वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड रात में 2 बजे मुमरा किसने पुलिस बोला स्टेशन फेंक में- देंगे? अरे वही बोलता है जो इलेक्शन लड़ता है हमारे सामने, वो जो कोई भी है वो बोलता है। नाम तो ले लीजिए। अरे काय को नाम किसी का लेके किसी को बढ़ाऊं मैं? तो वो बोलते हैं कि कलवा मुमरा से फेंक देंगे। अच्छा। रात में 2 बजे आप कहाँ थे जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे? आपको भी आना चाहिए था। आप तो बातें बहुत लंबी नहीं, कर रहे हो नहीं, कि बताइए, मैं मुसलमान नजीमुल्लाह के साथ मैं क्यों नहीं है? कौम का रेबर हूँ सर। मैं कौम का लीडर हूँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। रात में 2 बजे महाराज रामगिरी के बारे में FIR दर्ज कराने के लिए, वो बटला जो गोरा है उसके बारे में दर्ज कराने के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड आते हैं। तो आप हमारे कौम के भाई हो तो आपको भी आना चाहिए था। एक लाइन में मैं कहूँ, आप क्यों नहीं आए? तो अवार्ड साहब मुसलमानों के रहनुमा बन गए मुमरा में। मुमरा में नहीं, हाँ। जहाँ पे मुसलमानों के बारे में, हाँ जी। जहाँ पे अकलियत के बारे में आवाज़ उठाने की बात आती है, तो पूरे देश के अंदर अगर 5वां कोई नेता है आवाज़ बुलंद करता है, उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। ये शमीम खान नहीं बोलता है। जाओ लेकर के कैमरे को और आपके इसको जाके पूछो लोगों से, आप पूछो इन बच्चों से, आप अब की बार जितेंद्र अवार्ड, अब की बार चौथी बार जितेंद्र अवार्ड। सीएम कौन बनेगा इस बार? सीएम अब जो गवर्नमेंट हमारी जब आएगी, सरकार आएगी तो जो फैसला लेगी। शमीम साहब, सीएम चेहरा कुछ है आपके पास? देखिए, आपने बड़ी लेवल की बात मुझसे पूछ लिया है। बड़े नेता हैं इसलिए पूछा। नहीं, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं मेरे शहर का खादिम हूँ, मैं मेरे शहर की खिदमत करने के लिए 24 घंटा एक्टिव रहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की रहनुमाई में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात किया सीएम के पद की, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये इंडिया अलायंस हमारी जो पार्टी है, हमारी जो MBA है, वो उसका फैसला करेगी। लेकिन एक मांग ज़रूर करता हूँ कि अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जैसे लोग अगर होम मिनिस्टर बनते हैं महाराष्ट्र के, हमारी सरकार आती है, तो ये जो आने राने साने पाने बात करते हैं ना, इनके मुंह पे टेप लग जाएगा, ये कभी मुंह नहीं खोलेंगे। और ये राणे क्यों बोलता मालूम गृह आपको? मंत्री बनेंगे तो बदला ले लेंगे आप लोग, ऐसा मैं बदले की बात नहीं करता हूँ, मैं बदले की भावने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा हदीस कहता है, हमारा इस्लाम कहता है बदला लेना जायज़ है। बदला लेना जायज़ है, ये हमारा इस्लाम कहता है। तो बदला क्या हम थोड़े नहीं किसी को जाएंगे फाइट से मारने के लिए। उसके लिए अवार्ड साहब के पास पेन रहेगी। ठीक है। अगर फिर ये आने राने आके कुछ बदतमीजी करेंगे और आके महाराज बदतमीजी करेंगे, तो उनको जितेंद्र अवार्ड साहब जवाब देंगे पेन से। तो पेन की ताकत एक बड़ी ताकत होती है, और ये पेन की ताकत हम जितेंद्र अवार्ड साहब को डिप्टी CM या महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। एक सवाल, आपने गृह मंत्री की बात की, एक सवाल करूंगा, देश के गृह मंत्री कैसा काम कर रहे हैं? पेन कैसी चल रही है उनकी फिलहाल? नहीं, अगर उनकी पेन चलती तो आज महाराज रामगिरी महाराज जेल में होते। अगर उनकी पेन चलती तो आज नीतीश राणे जेल में होते। अगर उनकी पेन चलती तो आज हिंदुस्तान के अंदर नफरत की आधी नहीं चलती। नफरत की आधी मुमरा में कितनी नफरत है? मुमरा में तो आप अगर नफरत की बात करेंगे तो मैं ही समझूंगा कि मुमरा कलवा के अंदर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने गंगा जमुना की तरह, गंगा जमुना तहजीब की तरह, गंगा जमुना तहजीब की तरह डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत से चला लेकर के, ईद हो तो इनके घर पे मुबारकबाद देने के लिए भी गए। अगर दिवाली हो तो हमारे बहुत सारे भाई, उदय भाई, गणेश भाई, रमेश भाई, उनके घर पे जो है गणेश भाई, सॉरी ये मौजूद है इधर, गणेश भाई आइए, मौजूद है। क्या नाम है आपका? गणेश मुंडे। गणेश मुंडे, बताइए इस बार मुमरा किसके साथ है? आपके मन में क्या चल रहा है अभी? इस बार 100% मुमरा अवार्ड साहब के साथ है, और हमारे दिल में भी वही है कि हमारे साहब जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्या खास है अवार्ड साहब की? क्या खास नहीं है, सब तो खास है। जैसे तो देख रहे हो आप, अब मुमरा में आए हो ना, अभी स्टेशन से यहाँ तक आए तो हर जगह तो डेवलपमेंट है ना। नहीं, रोड थोड़ा दिक्कत है ना, रोड तो हाँ दिक्कत है, दिक्कत नहीं
मुझे तो नहीं लगता कहाँ पे दिक्कत है। आइए साहब, आइए आइए। यानी आप बता रहे सब चंगा सब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम नाम है। नजीम साहब, क्या लग रहा है मुसलमान किसके साथ है इस बार? मुसलमान इंशाल्लाह सेकुलर जो ताकत है उनको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो सेकुलर मतलब समझिए के साथ हैं, जिनके नज़दीक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की इज़्ज़त है, सभी के धर्म का इज़्ज़त है, सभी की मतलब समझिए कि माशाल्लाह जो इबादत गाहें हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम जो करेंगे उनका इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। कौन है आपके लिहाज से इस तरह का शख्सियत कौन लग रहा है आपको? अब हमारे शहर में तो जो माशाल्लाह इंडिया एयरलाइंस की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ही मतलब समझिए कि, और हमारे उलमाए किराम ने भी जो बोले हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए। कोई टक्कर नहीं दे रहा है उनको फिलहाल? टक्कर में अब कोई भी रहे, लेकिन हमारे उलमा ने जो हमको मशवरा दिया है इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। उलेमा कौन उलेमा? जैसे जमीयत उलमा मौलाना अरशद बंदी साहब, क्या कहा उन्होंने? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब क्या ने, कहा है उन्होंने? कि जो सेकुलर हो मतलब जो सभी को लेकर चल सके, जिनके नज़दीक मतलब समझिए कि फ़िरका परस्ती ना हो, जिनके अंदर इंसानियत की चाहे वो खिदमत, हिंदू उम्मीदवार ही क्यों ना हो, वो हिंदू हो कोई भी हो, हाँ, उनके अंदर इंसानियत की हमदर्दी हो, इंसानियत का दर्द रखता हो। देश की नज़र मुमरा पे है। ये कोई धर्म का चुनाव थोड़ी है। अच्छा, हाँ, ये इसका तो चुनाव है। ये तो मुल्क की मतलब समझिए कि खिदमत का सेकुलर मतलब हुकूमत की चुनाव नहीं है। संविधान जी, सही संविधान में बताइए, मुसलमान खतरे में है क्या? नहीं, मुसलमान क्यों खत्म रहेगा, ये तो हमारा मुल्क है। हाँ, भाई हाँ, हम मुल्क है, हम पूरे हिंदुस्तान में हम जाने जाते हैं। भाई मुसलमान खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है तो मुसलमान और सिविल कास्ट ओबीसी ये जितने हैं मिलकर संविधान को बचाएंगे, बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे संविधान को। क्या खतरा है संविधान को? संविधान को 400 पार का नारा दिया गया था लोकसभा में, वहाँ पर क्या हो गया आपने देखा? ठीक है, क्या हुआ? कितनी सीट आई? एक मिनट आ रहा हूँ। कि कितनी सीट आई? आपने जो बोला है कि खतरा, ये 400 पार होते तो संविधान चेंज करते, और संविधान चेंज होने नहीं देंगे। संविधान ये नहीं लिखे, बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और हमारे हिंदुस्तान का संविधान बहुत खूबसूरत है, उसको बिल्कुल चेंज नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर उसको फाइट करेंगे और सेकुलर को जिताएंगे। अभी जो है ना हमारा संविधान का जो मसला था वो हमारे उस पे था, लोकसभा में था। अभी ये हमारा विधानसभा का राज्य सरकार का मसला है। राज्य सरकार में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र में सरकार है वो निकम्मी है। वो सरकार जो है हमारे को मतलब जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, मुसलमान है, कोई भी XYZ, सारे लोग को परेशानी उनसे है। उन लोग निचली कास्ट जो भी है सबको जो है ना उन लोगों ने आज तक का किसी को बराबर से हक नहीं दिया है। तो ऐसा इसीलिए हम लोग हमारी आवाज़ बनकर जितेंद्र अवार्ड साहब उठते हैं, और जितेंद्र अवार्ड साहब हमारी आवाज़। आप कितने साल से मुमरा में हो? मुमरा में तकरीबन मुझे हो गया होगा 35-40 साल के ऊपर हो गया होगा। वोट कब से डाल रहे हो आप? वोट तो मेरे ख्याल से मेरी 36 साल एज हो गई है। 18 साल के अंडर में मेरा पहला वोट किसको दिया आपने? सब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की। आपने उनको लगातार चुना? लगातार हम लोगों ने चुना। क्या ऐसी बात है कि मुसलमान मुरीद अवार्ड साहब का, मैं जानना चाहता हूँ। मुसलमान मुरीद इसलिए है कि अवार्ड साहब जो है ना रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी एक आम पब्लिक भी कोई भी उठा के फ़ोन मारती है ना उनको, उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं और आते हैं और उसकी आवाज़ बन के खड़े होते हैं। अच्छा, कितने वोट से जीत जाएंगे, क्या लगता है आपको? इंशाअल्लाह ताला 1 लाख पार इस बार हम लोग का नारा है। चलिए, तो मैंने ये मुमरा विधानसभा क्षेत्र का आज जायज़ा लिया, लोगों से बातचीत की, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज जो है उसके दिल में मन में क्या है उसे हमने टटोलने की कोशिश की। ये वीडियो कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।